वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? सही उत्तर होगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? सही उत्तर होगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? सही उत्तर होगा कौवा। कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही मिलान कीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? सही उत्तर होगा मैना। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही कथन है सी, डी और ए। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो इन विवरणों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही कथन होंगे ए और सी। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। सही उत्तर होगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सही उत्तर होगा करमन मल्लेश्वरी। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? सही उत्तर होगा गाजर, चुकंदर और मूली। नेपेथिन्स के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी और सी। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा गुजरात।
उच्च जवर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वे है मलेरिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अंत डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? सही दिशा है उत्तर पश्चिम। चेराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? सही उत्तर होगा मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं तीसरी से 5वीं के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? एक से दूसरी कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बच्चों के पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? सही उत्तर होगा जानवर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी और सी। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा केवल ए और बी। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा केवल बी और सी।
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? इन संसाधनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी और सी। निम्नलिखित सीखने का कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में होता है? सही उत्तर होगा ज्ञात से अज्ञात। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।